नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जो जीवन है ना, इस जीवन में बहुत सारी बातें बाहर से नजर नहीं आती, परंतु खुद अनुभव करके उसका स्वाद चखा जा सकता है। अंगुलियों से भोजन को छूकर भोजन का स्वाद नहीं बताया जा सकता। यदि भोजन का स्वाद देखना तो उसको जीभ को चखना होगा, तभी ये पता चलेगा कि भोजन कैसा बना, इसमें नमक है कि मिर्ची ज्यादा, ये सब तब पता चलेगा। ऐसे तार, करंट होता है ना, करंट, बिजली का तार छूने से पता चलता है कि उसमें करंट है, उसको छूने में खतरा है। आंखें उस करंट को, झटके के प्रभाव को देख सकती, महसूस नहीं कर सकती, महसूस हाथ ही करेगा। ठीक उसी प्रकार गुरु महाराज जी का कहना है कि वो परमेश्वर, परमपिता, परमात्मा, वो ईश्वर, परम सुख महसूस करना इंद्रियों के लिए संभव नहीं है, उसे हृदय ही महसूस कर सकता है। घट के अंदर जो परमानंद है उसे महसूस करना है, उसे अनुभव करना है, तो अपने हृदय के पास आना पड़े। और हृदय के पास कैसे आते हैं? इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसको शिवम का बोध कहते हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से यदि वो बोध है तो बैठकर भजन करिए, बातों से कुछ नहीं होगा साथियों। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 13 सितंबर 2022 की राशिफल और पंचांग। राशिफल में आऊं उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2079, भाद्रपद मास की 28 परविष्टि, शक संवत 44, भाद्रपद 22, तद अनुसार मंगलवार 13 सितंबर 2022। शुद्धकालीन तिथि तृतीया है। तिथि का समाप्ति काल सुबह 10:37, अगली तिथि चतुर्थी होगी। शुद्धकालीन योग वृद्धि योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 7:37, अगला योग ध्रुव होगा। और सूर्यकालीन करण वृष्टिकरण है। करण का समाप्ति काल सुबह 10:37, अगला करण बव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 6:37, अगला नक्षत्र अश्विनी होगा। और अश्विनी नक्षत्र के स्वामी जो देवता है वो केतु देव है। यानी आज चंद्रदेव केतु के नक्षत्रों में संचरण करेगा। चंद्रदेव मीन राशि में है। आज मंगलवार का दिन है। बहुत से मित्रों ने कहा सब कर्जा पीछा नहीं छूट रहा है, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन कर्जा नहीं छूटा। और मेहनत और परिश्रम के बाद वो रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते जो हमें होने चाहिए। कर्जा बढ़ता जा रहा, क्या करें? अद्भुत उपाय बताऊं मंगलवार का, नोट कर लीजिएगा। मंगलवार का दिन है। ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मियों स्नानों उपरांत शुद्ध मिट्टी के पात्र में 8 पान का बीड़ा रख दीजिए। पान का बीड़ा 8 रख दीजिए और 108 बार ओम हम सर्व माया विमंजनाय नमः इस मंत्र का जाप करते ये पान का बीड़ा हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। ध्यान रखिएगा, पात्र वही रहना चाहिए, पात्र को घर नहीं लाना है। प्रसाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, वहीं बैठी 8 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टका करने के उपरांत श्रद्धानुसार गुड़ गाय को खिला दीजिए। ऐसा 40 मंगलवार करके देखिएगा, कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और धन की प्राप्ति होगी। नमन है, नमन है। मित्रों ने सवाल किया कि साहब दुर्घटनाएं पीछा नहीं छोड़ रही। मित्रों, ये जो सवाल का जवाब दे रहा हूं ये वो सवाल है जो मुझे आप कमेंट्स में करते हैं, इसलिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खाली गुरु मंत्र देखिए, उसमें मैं हर सवाल का जवाब देता हूं। तो बहुत से मित्रों ने कहा साहब दुर्घटनाएं पीछा नहीं छोड़ रही, कारखाने में दुर्घटना, फैक्ट्री में दुर्घटना, ऑफिस में दुर्घटना, घर परिवार में दुर्घटना, वाहन से दुर्घटना, जब देखो कोई न कोई दुर्घटना हमारे पीछे लगी रहती। क्या करें? यदि दुर्घटनाएं से मुक्ति पाना चाहते तो 12 के 12 राशि के लोग प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में दक्षिणामुखी हनुमान जी के मंदिर में 7 चुटकी सिंदूर उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए केवड़े के इत्र से हनुमान जी का अभिषेक कर दीजिए। तत्पश्चात ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते 108 गुलाब के पुष्प अर्पित कर दीजिए। लगातार 21 मंगलवार करके देखिए, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं ग्रह योगायोगी। प्रातःकालीन लगन, सिंह लगन, लगन में सूर्य देव और शुक्र देव, चंद्रदेव और बृहस्पति देव मीन राशि में, बृहस्पति देव वक्री अवस्था में, मंगल देव वृषभ राशि में, बुध देव कन्या राशि में, शनिदेव मकर राशि में, केतु देव तुला राशि में, राहु देव मेष राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 13 सितंबर 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:42 तक अवधि 50 मिनट है।
और यह 50 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का चौकड़िया सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:17। अमृत का चौकड़िया दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 1:50। शुभ का चौकड़िया दोपहर 3:23 से लेकर शाम 4:56 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुंज निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। उत्तर दिशा की यात्रा ठीक रहेगी, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। 13 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। 13 सितंबर आपका जन्मदिन, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। यानी जिन जातक जातिकाओं का जन्म 13 सितंबर को होता है उनका मूलांक 4 होता है, और मूलांक 4 के जो स्वामी ग्रह देवता है वो राहुदेव है, और मूलांक 4 पर राहुदेव का प्रभाव होने के कारण आप एक स्मार्ट व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। बहुत डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं आप, हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और यदि आपको किसी विरोधी का सामना करना होता तो बहुत चालाकी से अपने विरोधियों के साथ पेश आते हैं, खुलकर जिंदगी जीते हैं, और अपने आसपास के लोगों को भी आप ऊर्जावान बनाकर रखते हैं। आप स्वयं खुश रखते हैं और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करते हैं। आपके पास बहुत अच्छी खासी मित्र मंडली है, और मित्रों के लिए आप बहुत उदार है। आपको एक से ज्यादा विषयों की जानकारी भी है, लेकिन कई बार ये जानकारी आपको अत्यधिक आत्मविश्वास पैदा कर देती है, और ये अहंकार में परिवर्तित होती है, जो आपके लिए नुकसानदायक है। इस बात का ध्यान, अत्यधिक आत्मविश्वास आपके जीवन के लिए पीड़ादायक है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि आप में आत्मविश्वास की कमी हो। आत्मविश्वास होना चाहिए। 13 सितंबर आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह। उपाय वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन खुद इस उपाय करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। श्रद्धा अनुसार पूरी श्रद्धा के साथ 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो भुने हुए चने का भोग हनुमान जी को लगाई। शुद्ध आसन पर बैठ जाइए और बजरंग बाण के 7 पाठ करिए। आज हनुमान जी के श्री चरणों में लाल रंग का रुमाल जरूर चढ़ा देना। हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर अपने भाल और कंठ पे लगा दीजिए। यह आप करके देखिए। जो आपने भोग चढ़ाया है ना गुड़ और चने का, वो गाय को खिला दीजिए अपने हाथ से। ऐसा लगातार 21 मंगलवार करिए या साल भर करिए, हर मंगलवार को करिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये अद्भुत उपाय आपके लिए। नमो नारायण। और बात करते हैं ज्योतिषी सूत्रों की। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तम भाव आपका पार्टनर है, आपका विवाह है, और लगन में जो उपस्थित ग्रह है वो नीच राशि में विराजमान हो, यानी लगने से वीक हो, कमजोर हो, ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को जीवन काल में अनावश्यक परेशानियां, उठापटक, आरोप और प्रत्यारोप का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव तुला राशि का है। सप्तम भाव में सूर्य को कमजोर माना जाता है। सूर्य लग्न और उसमें विराजमान ग्रह यानी लग्न तीनों यदि प्रतिकूल अवस्था में है तो ये अच्छा नहीं माना गया है। जीवन में कलंक जरूर लगता है। नमोनारायण। बात करते हैं आपके राशिफल की। ये राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि आधारित, और राशिफल सभी के लिए है। और सबसे पहले मेष राशि। चंद्रदेव 12वें भाव में केतु के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों आज धैर्य और संयम से काम करिएगा। अकारण क्रोध मत करिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि परिवार में, समाज में अनावश्यक कलह और परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अव्यवस्था मानसिक तनाव पैदा करेगी, और आज स्वजनों और साथियों का सहयोग नहीं मिलने से धन का अपव्यय और परेशानी नजर आ रही है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और चिकित्सा खर्च है। कार्यों में लापरवाही, अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध और बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता करना आज मोटा नुकसान का संकेत दे रही। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। डरा नहीं रहा हूं, सावधानी से काम करें। हाँ, अब विद्यार्थी युवा है तो आज थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। सकारात्मक सोच के साथ नीति नियम सिद्धांतों का पालन करते हुए मेहनत करना होगा, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। क्या करें? सूझबूझ से कार्य करें। क्या ना करें? अपने कार्य में किसी को दखल अंदाजी नहीं करने दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। भाग्य केवल आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मेष राशि वालों प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक 108 पीपल के पत्ते लीजिए और उस पर
सिंदूर से या केसर से जय श्री राम लिख दीजिएगा। ये पीपल की पत्तों की माला श्रद्धापूर्वक पूजन के उपरांत हनुमान जी के गले में पहना दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, 11वें भाव में चंद्रमा, और 11वें भाव में चंद्रमा केतु देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय अनुकूल है, पताका लहराएगी, विजय मिलेगी, सफलता मिलेगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता की अच्छे अवसर, भाग्य आपका साथ देगा। व्यवसाय और नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। देश विदेश से नई व्यवसायिक योजना भी बनेगी। आज अनावश्यक परेशानी कष्टों से छुटकारा के साथ साथ मनोआवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। परिजनों के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न होकर शत्रु पराजित होगा। बहुत युवाओं और विद्यार्थियों और आप सबके लिए आज समय बड़ा उपयुक्त लाभदायक है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कैरियर में कार्य क्षमता दिखाने का पूर्ण अवसर मिलेगा और कामकाज में लाभ के अच्छे अवसर मिलेगा और उन्नति होगी। आज आप क्या करें, कार्य सफलता के लिए अपनों को साथ रखना बहुत जरूरी है, अपनों की सुनना बहुत जरूरी। क्या ना करें, बिना सोचे समझे पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे वृषभ राशि वालों। आज श्रद्धानुसार दूध किसी गरीब कन्या को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव केतु के नक्षत्र में 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि से साहस और परिश्रम से हर कार्य में सफलता मिलेगी। अनावश्यक रूप से जो भय भ्रम भ्रांति उससे पीछा छूटेगा, वाद विवादों से मुक्ति मिलेगी और अपनों का सहयोग मिलेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत देगी आज छोटे भाई को बहनों को अच्छी सफलता मिलेगी। कारोबार नौकरी व्यवसाय में धन लाभ होगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा और आप नौकरी में तो उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नए क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, मनोकामना पूरी होगी। कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता से धन लाभ भी होगा और मान सम्मान बढ़ेगा और कारोबारी योजनाएं सफल होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन कैरियर कामकाज को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें, पारिवारिक संतुलन बहुत जरूरी है। बिना पारिवारिक संतुलन कार्य में सफलता नहीं मिलती थी। पारिवारिक संतुलन बनाकर रखें। क्या ना करें, लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करे तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपकी पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक 21 हरी दुर्वा गणपति के चरणों में चढ़ाइएगा, कष्ट मिटेंगे। और वहीं सुदासन पे बैठकर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, 9वें भाव में चंद्रमा, 9वें भाव में चंद्रमा केतु देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि साहस और उत्साह में कमी रहेगी। समय पर निर्णय नहीं ले पाएंगे। नौकरी व्यवसाय कामकाज में आज थोड़ी सी मध्यम गति है। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, समाज हो, चाहे परिवार, संयम और धैर्य से काम करना पड़ेगा। स्वार्थवश कोई कार्य नहीं करे। लेकिन उसके बावजूद एक बात और देख रहा हूं कि आप पारिवारिक सहयोग से आवश्यक जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। बस थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य को सोच समझ कर निर्णय ले, मेहनत के अनुरूप धन लाभ मिलेगा। जिस तरह की खरे योगायोग है, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अपने की बात को सुनना बहुत जरूरी, पारिवारिक सदस्य की बात को सुनना बहुत जरूरी, अभिभावकों की भावनाओं की कदर करना बहुत जरूरी, अन्यथा परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं। क्या करें, अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें, भूमि और मकान संबंधी मामलों में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज हनुमान जी के श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक मोगरी के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और ये करके देखिएगा, अवश्य आपके कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि की, 8वें भाव में चंद्रमा, 8वें भाव में चंद्रमा केतु देव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत है। लाभ मार्ग में रुकावट होगी, कार्य सिद्धि की चिंता है और कर्मचारी और अपनों के साथ वाद विवाद की प्रबल संभावना और आत्मविश्वास की कमी है। कारोबारी यात्रा कष्टकारी नजर आ रही है। वाणी में असंयम होने के कारण बनते हुए काम बिगड़ते हुए नजर आएंगे। गुप्त संबंध, गुप्त रोग, परेशानी और नुकसान का कारण बन सकते हैं। इसमें सावधानी बरतें। धीरज और संयम से कार्य नहीं किया तो मोटा नुकसान है साथियों। आज भूमि और वाहन संबंधी कार्य में हानि की प्रबल संभावना है, बच के रहें। जिससे कि कह योगा योग है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा सा परेशानी का संकेत दे रहा है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें, सूझबूझ से कार्य करें, अपनों की सलाह लेकर आगे बढ़े। क्या ना करें, सरकारी तंत्र को उपेक्षित ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। और आज कोई भी काम आप शुरू करें, कुछ थोड़ा सा मीठा खाकर पानी पीने के बाद काम शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, 7वें भाव में चंद्रमा, 7वें भाव में चंद्रमा केतु देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ है। कार्य क्षेत्र में सफलता और आर्थिक उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा।
पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। गृहस्थी की सुख और प्रसन्नता बनी रहेगी। नक्षत्र गणना कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशान से मुक्ति का संकेत दे रही। राजनीति का क्षेत्र हो, बैंकिंग का क्षेत्र हो, ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो, टूरिज्म का क्षेत्र हो, इस सब क्षेत्र में आपको अच्छे लाभ के अवसर मिलेंगे। आज आजीविका का स्थान परिवर्तन का संकेत भी नजर आ रहा है। जिस तरह के ग्रह युगायुगे विद्यार्थी युवाओं के लिए आज का दिन सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। क्या करें? स्व निर्णय पर थोड़ा सा गौर करिए। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? किसी को भी मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं कन्या राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक ओम एक दंताय च विद्महे गौरी सुताय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये गणेश गायत्री है। गणेश गायत्री का 27 बार जाप करने के उपरांत किसी गरीब को भोजन कराने के बाद घर से बाहर निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं तुला राशि, छठे भाव में चंद्रमा और छठे भाव में चंद्रमा केतु देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ है, बड़े लोगों से मित्रता होगी। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय की जो बाधाएं, परेशानियां, कष्ट है, उससे मुक्ति मिलेगी और कार्य क्षेत्र पर आपका वर्चस्व रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता से धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और सरकारी कार्य बनेंगे। सरकार से मान सम्मान और लाभ की प्रबल संभावना है। आप युवा हैं, आज शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। युवाओं को कैरियर, कामकाज, नौकरी और व्यवसाय में लाभ के अच्छा मौका मिलेगा। क्या करें? कार्यस्थल पर अपना नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, इस बात पर काम करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। आज चींटियों को भोजन देना बड़ा शुभ रहेगा। तो चींटियों को आज तिल में बूरा मिलाकर डांटना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि, पंचम भाव में चंद्रमा और पंचम भाव में चंद्रमा केतु देव के नक्षत्रों में संचरण कराए। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय में धन लाभ के अवसर मिलेंगे और मार्केट में आपकी साख अच्छी रहेगी। बौद्धिक कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। आज अध्ययन और मनन की ओर बड़ा लगाव रहेगा, बड़ा झुकाव रहेगा। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा संतान पर ध्यान देना पड़ेगा। खर्चों को सोच समझ के करना पड़ेगा। आवश्यकता की पूर्ति होगी, लेकिन खर्चों पर अंकुश रखना भी बहुत जरूरी है। और नौकरी व्यवसाय में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा संतुलित रखना होगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, परीक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप नौकरी करें तो आज आपको सफलता मिलेगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा। क्या करें? कोई भी कार्य करें लेकिन पारिवारिक रजामंदी से करें। क्या ना करें? अपनों को नाराज ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। आज हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं धनुराशि, चौथे भाव में चंद्रमा और चौथे भाव में चंद्रमा केतु देव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत है। कोई भी नया काम आज बिना पारिवारिक रजाबंदी से ना करिएगा। और मेरा तो संकेत है कि आज नया कार्य, नया पूंजी निवेश नुकसानदायक रहेगा, बचना चाहिए। आज मनोनुकूल कार्य संपन्न नहीं होंगे। धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और मानसिक तनाव है। विवादित भूमि और वाहन का सौदा नुकसान देगा, बचना चाहिए। घर परिवार में तकरार नहीं हो, इस पर काम करना चाहिए। व्यर्थ का भ्रमण नुकसान देगा। गलत संगत, हल्की सी चूक आपको आज परेशानी में डाल सकती है। परिश्रम और भागदौड़ का वो फल नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए और नवीन कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। आप युवा और विद्यार्थी हैं, आज संभल कर चलना पड़ेगा। परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? पारिवारिक अनुकूलता को बनाकर रखें। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य न करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपकी पक्ष में। केवल 30% ही लाभ का संकेत है धनुराशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक तुलसी की माला पर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा। नमन और बात करते हैं मकर राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा और तीसरे भाव में चंद्रमा केतु देव के नक्षत्रों में संचरण करा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत समय अनुकूल है। सितारों की चाल अनुकूलता से लाभ और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे और भाग्य आपके पक्ष में करवट देगा। रुके हुए कार्य बनेंगे। धन लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति की और छोटे भाई बहनों का अच्छा साथ मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल स्थानांतरण या प्रमोशन की संभावना है। एजुकेशन के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। मान सम्मान और लोकप्रियता भी आपकी बढ़ेगी। क्या करें? थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें, स्वावलोकन करिए, अपने पर ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा। क्या ना करें? स्वार्थ और अहंकार वश कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक सूर्य उदय से पूर्व
पीपल के वृक्ष नीचे शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए दूसरे भाव में चंद्रमा है और दूसरे भाव में चंद्रमा केतु देव के नक्षत्रों में संचरण कर धन मिलेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, परिवार के साथ बैठने का मौका मिला, कारोबार और व्यवसाय में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, जिससे कि ग्रह योगायोग है। नए कार्यों में थोड़ा सा कानूनी नियमों का अवलोकन बहुत जरूरी है। लाभ अवश्य होगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी, वर्चस्व भी बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा पूंजी निवेश करते समय जल्दबाजी नहीं करें, धैर्य से काम करें तो और लाभ बढ़ेगा। युवाओं को परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, कामकाज, नौकरी, एजुकेशन, घर परिवार की उलझन और परेशानी में राहत मिलेगी। कार्य सफलता की जो परिश्रम है उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। क्या करें? सरकारी अफसर से तालमेल बनाएं, क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र का दान श्रद्धा अनुसार जरूर दीजिएगा। ऐसे व्यक्ति की मदद करिए जो वास्तव में मदद के लिए उसकी मदद बहुत जरूरी है, जरूरतमंदों की मदद करिए। नमन। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों लगन भाव में चंद्रमा संचरण कर, और लगन भाव में चंद्रमा केतु देव के नक्षत्रों में संचरण कर, समय शुभ और अनुकूल है। जो आपने सोचा वो पूरा होगा, मन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ मनोबल बहुत मजबूत रहेगा, जो विचारा है वो पूरा होगा, पूंजी निवेश का भरपूर लाभ मिलेगा, परिवार का पूरा साथ मिलेगा, पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी, धन वृद्धि से देश विदेश से व्यावसायिक संबंध मजबूत बनेंगे और सुख के साथ नाम वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, और आप युवा हैं और आप बेरोजगार तो आज काम मिलेगा, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, मित्रों और भाइयों का सहयोग मिलेगा और सुख और संपन्नता बढ़ेगी। क्या करें? जरूरतमंद की मदद करें, क्या ना करें? कोई भी कार्य स्वार्थवश ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों, भगवान श्री हरि की आराधना करिएगा, 108 विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते नारायण की श्री चरणों में कमल का पुष्प अर्पित करना भी बड़ा शुभ रहेगा। नमः। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आकलन था। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रांति, न भ्रम, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मैंने कभी दबाव नहीं डाला कि आप मेरी बात माने। अब मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। बहुत से लोगों को जो परेशानी होती है, उपाय बताता हूं, गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज। बहुत से लोगों ने कहा साहब आर्थिक स्थिति बहुत प्रतिकूल है, शनिवार दिन सूर्य उदय से पूर्व 2 रोटी ले लीजिए, एक रोटी पे थोड़ा सा घी लगा दीजिए, इस पे तेल लगा दीजिए, उसमें बीच में गुड़ रख दीजिए, शुद्ध पात्र में रख दीजिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ 7 बार करिए। तत्पश्चात जल में थोड़े से काले तिल डालिए और भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर लीजिए, और ये जो रोटी है ये गाय को खिला दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। घर के मुख्य द्वार पर हर रोज सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जल छिड़कना बड़ा उत्तम रहेगा और दीपक जलाना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं नुस्खों की। यदि आपको जॉइंट में पेन है, जोड़ों में दर्द है, गर्म तेल में 1 चम्मच अजवाइन और दाना मेथी है ना, मेथी दाना और थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डाल दें। जब ये सारा मसाला पक जाए, पकने के बाद इसे नीचे उतार दीजिए, ठंडा कर दीजिए, किसी कांच की शीशी में डालकर रख दीजिए। सर्दियों में सुबह सुबह हल्की हल्की धूप में इस तेल से मालिश करिए। जॉइंट पेन के लिए ये सरसों का तेल बड़ा अद्भुत होगा, करके देखिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, चाहे उपाय हो, चाहे नुस्खे हो, चाहे राशि पर, मेरा दबाव नहीं होता था आप मेरी बात माने। प्रयास करता हूं कि आपके कहीं काम आ जाए। तब भी कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि
धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।